नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर। आप लोग देख रहे हैं कागज नगर का अपना लोकल न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है और तारीख है 19 अगस्त 2025 की। क्या कुछ रहे आज के समाचार बताने के लिए मैं आप सभी का होस्ट कौशिक आप सभी के सामने हाजिर हूँ। साथ देने आई है मेरी कीर्ति जी, जो कि आपको न्यूज़ विस्तार से बताएंगी और इस वीडियो को आप लोगों के लिए एडिट किया है हमारी एडिटर शोमा जी ने। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ की। सबसे पहले हेडलाइंस से। मंत्री का दौरा, नवोदय में स्पॉट एडमिशन, घर बनाऊं या नहीं, रास्ते बंद। तो ये थे दर्शकों समाचारों की हेडलाइंस। अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। अब पहली खबर पे एक बार नजर दौड़ाते हैं दोस्तों। मंत्री जी आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मंत्री का नाम है जूपल्ली कृष्णा राव। ये तेलंगाना सरकार में एक बहुत बड़े मंत्री हैं। प्रोहिबिशन एक्साइज डिपार्टमेंट संभालते हैं, यानी जो कि हमारा आबकारी विभाग होता है। साथ ही साथ हमारे कल्चरल मिनिस्ट्री को भी ये संभालते हैं तेलंगाना में। और अभी फिलहाल ये हमारा जो आदिलाबाद का प्रखंड है, यानी जो 4 जिले आते हैं आदिलाबाद में, आदिलाबाद, निर्मल, मंचिरियाल और कोमरम भीम जिला, इन चारों प्रखंडों के अभी इंचार्ज मिनिस्टर है। मतलब कुछ भी यहाँ पे अगर होता है तो उसकी रिपोर्ट जो है ये तैयार करके गवर्नमेंट को देते हैं स्पेशली। नजर दौड़ाते हैं इस खबर पर, आइए देखते हैं रिपोर्ट को विस्तार से। कल यानी 20 अगस्त के दिन हमारे आदिलाबाद प्रखंड के इंचार्ज मिनिस्टर जुपल्ली कृष्णा राव जी कागज नगर आने वाले हैं। वो हमारे जिले में आए बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। सबसे पहले वो सुबह सुबह गोलेटी जाएंगे, वहां से रेबेना, फिर दहेगांव, फिर कागज नगर, फिर आसिफाबाद और आखिर में वांकिड़े घूमकर वापस चले जाएंगे। इन सभी जगहों में बाढ़ से हुई तबाही का वो निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाकर कागज नगर में आए बाढ़ के बारे में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बताएंगे। उम्मीद है इससे वो कागज नगर में हुई तबाही को नज़दीकी से देखेंगे और फिर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को बताएंगे। और सरकार से भी आशा है कि वो कागज नगर में बाढ़ से हुई तबाही को ठीक करने में हमारी सहायता जरूर करेंगे। कृष्णा राव साहब के बाद अब चलते हैं नवोदय विद्यालय पर। जी हाँ दोस्तों, नवोदय विद्यालय जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है हमारे कागज नगर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। खैर, इसमें एक स्पॉट एडमिशन खुला है। जी हाँ दोस्तों, स्पॉट एडमिशन का स्लॉट खुला है। क्या है खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कागज नगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में एक स्पॉट एडमिशन का नोटिस जारी हुआ है। ईनाडू पेपर में आए इस खबर के अनुसार 8वीं और 10वीं क्लास में कुछ सीटें खाली हो गई है। इसमें डायरेक्ट भर्ती के लिए स्पॉट एडमिशन करवाए जाएंगे। यदि आपको इसमें भाग लेना है तो आपको नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दर्शकों, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 9 सितंबर। नवोदय के बाद अब बारी आती है दोस्तों एक झगड़े की। क्या है ये झगड़ा? झगड़ा है दो डिपार्टमेंटों के बीच में। एक तरफ है हाउसिंग डिपार्टमेंट, दूसरी तरफ है हमारा वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इन दोनों में बन नहीं रही है। क्या कारण है, क्या कुछ चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। ये वही लोग हैं जिनकी चर्चा हम कल की खबर में कर रहे थे। ये लोग सिरपुर टाउन के जंगल वाले इलाके में रहते हैं। कोई चिलापल्ली, कोई इटकियाल पहाड़, तो कोई भोपाल पट्टनम में रहता है। ऐसे कुल मिलाकर 154 लोग मिले हैं जिनको इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाने के लिए प्रोसीडिंग मिली है, मगर ये घर बना नहीं सकते। कारण है फॉरेस्ट परमिशन। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं दे रहा है। एक तरफ सरकार का हाउसिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि पक्का मकान बना लो, तो दूसरी तरफ सरकार का ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है घर मत बनाओ। अब ये लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि करे तो अब क्या करे। आप ही बताइए दर्शकों, क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ? क्या इनका घर बनेगा या फिर फॉरेस्ट और हाउसिंग डिपार्टमेंट के इस रस्साकशी के बीच ये लोग ऐसे ही फंसे रह जाएंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इसी मनमानेपन के खिलाफ विधायक हरीश बाबू भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सूचना है ये कि रास्ते बंद हो चुके हैं। कहाँ कहाँ के रास्ते बंद है आपको बताने के लिए ये रिपोर्ट हमने तैयार की है, तो इस पर एक पूरी नजर दौड़ाइए। अगर आप महाराष्ट्र जाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल ट्रेन से ही जाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश और पेनगंगा में बढ़ते बहाव ने रास्तों को खराब कर दिया है। सिरपुर टाउन से राजुरा जाने वाली सड़क को प्रशासन ने 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है, लेकिन अगर खुल भी जाए तो देखिए महाराष्ट्र में मौजूद रोड की दुर्दशा। बॉर्डर के अंतरगांव से लेकर विरुर तक की सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वांकिड़ी से भी बल्लारशाह के बीच 4 लाइन एक्सप्रेस
वे बनाने का काम चल रहा है। बरसात में ये अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता पूरी तरह खराब हो गया है। इसके अलावा सिरपुर टाउन से गोंडपिपरी जाने वाली पोलसा ब्रिज को भी बंद कर दिया गया है। इसलिए आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि इस खराब मौसम में महाराष्ट्र जाना है तो केवल ट्रेन से ही जाइएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, महाराष्ट्र जाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है रोडवेज की तरफ से। आप अगर जाना चाहते हैं तो याद रखिए ट्रेन से जाना सेफ रहता है। और हर दिन हफ्ते की कोई एक गाड़ी आती है 9 साढ़े 9 बजे, अलग अलग दिन अलग अलग ट्रेन रहती हैं। आप उससे जो है मॉर्निंग में जा सकते हो महाराष्ट्र। सुबह जीटी एक्सप्रेस में जाने का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। और जल्दी जाना है तो दक्षिण के बाद जयपुर, ऐसी गाड़ियां लाइन से लगी रहती हैं महाराष्ट्र जाने आने के लिए। तो मैं और हमारी टीम आपको प्रिफर करते हैं कि आप लोग रोड के बदले ट्रेन से जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज हो सकता है कि रोड चालू रहे, लेकिन कब बंद होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पेनगंगा नदी कोई आस पड़ोस की नदी नहीं है दोस्तों, काफी दूर से महाराष्ट्र के बुल्ढाना से वो बहती हुई जो है कागजनगर के तरफ आती है। वहां भी अगर तेज बारिश हुई तो उसका पानी, हमारे यहाँ का पानी, फिर वर्धा नदी आके बलारसा में मिलती है वो अलग, उसका पानी, तो ये सारे जो है एक साथ जमाव होने के कारण में पानी का लेवल अचानक से पेनगंगा में बढ़ जाता है। और अभी वही हुआ है, पेनगंगा का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल अभी ब्रिज तो दिखाई दे रही है, पैदल आने जाने वाले जैसे तैसे आ जा रहे हैं। अचानक ऐसा हो सकता है कि पानी इतना हो जाए कि ब्रिज दिखे ही नहीं, ब्रिज पानी के अंदर चला जाए। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और हाँ दोस्तों, एक और आपको इम्पोर्टेंट सूचना दे दूं कि यहाँ से जो लोग अंकुशापुर के रास्ते वांकीडी जाना आना करते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी एक नदी है मेटपल्ली वागू नाम की, उसके अंदर से जाना होता है। वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब गई है और अब जाने का रास्ता नहीं है। तो आप अगर वो शॉर्टकट से जाना चाह रहे हो वांकीडी तो मत जाइए, आसिफाबाद घूम कर ही जाइएगा। और जल्द ही ऐसा हो सकता है कि हमारे पेनगंगा के जैसे ही पेद्दावागू में भी पानी का लेवल तेजी से बढ़ जाए। तो नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, खासतौर पे उनसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सावधानी बरतें। और बाढ़ जो है ये सब देखने की परिस्थिति देखने के लिए मंत्री जी आ ही रहे हैं, रिपोर्ट बनाएंगे ही, जैसा कि आपने न्यूज़ में पहले सुना। देखते हैं क्या कुछ सरकार मदद कर पाती है हमारे ज़िले के लिए। और उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा कागज़नगर के अन्य लोगों के साथ, और चलते रहने दीजिएगा हमारे इस न्यूज़ के मुहिम को, ताकि हम टाइम टू टाइम आपको कागज़नगर के लोकल समाचार बताते रहें। आप जितना वीडियो को देखेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, हम साथ में जो है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के देते रहने की कोशिश करते रहेंगे। आज के समाचार में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे, मेरी साथी कीर्ति और हमारी एडिटर शोमा जी को। तब तक के लिए धन्यवाद।